बोध जी नेतृत्व कर रहे हैं। तो साथियों, ज्ञापन इस प्रकार है। प्रति महामहिम राज्यपाल महोदय, राजभवन भोपाल द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश, विषय अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ हो रहे अन्य अत्याचार की घटनाओं के संबंध में। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि देश में आजादी से पूर्व डॉक्टर अम्बेडकर निर्माता संविधान लागू होने से पहले जातिवाद चरम सीमा पर था। उस कालखंड में जातिवाद सक्रिय विचारधारा के लोगों द्वारा दलित, मजदूर, किसान, कमजोर और गरीबों पर तमाम प्रकार के अमानवीय अन्य अत्याचार और शोषण किया गया, जिसका वर्णन तमाम इतिहासकारों द्वारा किया गया है। इस कालखंड में उपरोक्त सभी अमानवीय अन्य अत्याचारों के विरुद्ध उनके द्वारा बहुजन महापुरुषों ने संघर्ष किया और मुख्य रूप से महात्मा फुले, साहू जी महाराज, संत कबीर, संत रविदास इत्यादि उपरोक्त सभी बहुजन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर बहुजन अम्बेडकर के अथक संघर्षों व निर्मित संविधान, भारतीय संविधान ने इस अपेक्षित और शोषित वर्ग अर्थात SC, ST, OBC वर्ग और अन्य सभी देशवासियों सभी मूलभूत हक और अधिकार प्राप्त हुए, मगर स्वतंत्र भारत में दुर्भाग्य से सत्ता शोषक वर्ग के हाथों में ही रही, जिसका वे इस्तेमाल कर आजादी के लगभग 75 वर्ष बाद भी देश के अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों के साथ साथ धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ आए दिन आज भी अन्य अत्याचार और असामान्य व्यवहार की खबरों और सुर्खियों का सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देखा जा सकता है। जिस प्रकार पूर्व में रही कांग्रेस पार्टी की सरकारें और अब उसी तरह पर बीजेपी सरकारें भी इन वर्गों के ऊपर इनके मुद्दों पर मौन साधे रहती हैं। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत बहुजन समाज पार्टी संगठन इकाई जिला ग्वालियर के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी मांग करते हैं कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट खंडपीठ जिला ग्वालियर में मिली अनुमति के बाद भी तथा देश के अनेक अम्बेडकरवादी संगठनों की मांग, विशेष लोगों की मांग पर बसपा प्रमुख आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा कोर्ट परिसर ग्वालियर में डॉक्टर अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापित किए जाने की मांग को लेकर ट्वीट किया गया और बसपा इकाई ग्वालियर द्वारा ज्ञापन भी दिया गया। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा संबंधित विषय को लेकर प्रेस वार्ता भी की गई, मगर इसके बावजूद भी देश के करोड़ों करोड़ों अम्बेडकर अनुयायियों को अनदेखा कर आज तक प्रतिमा स्थापित नहीं की गई है, जो एक सच्चे संविधान निर्माता व देशभक्त का अपमान है। शीघ्र प्रतिमा स्थापित की जावे। नंबर 2, मध्य प्रदेश शासित भाजपा सरकार में रामबाबू कुशवाहा जिला मुरैना की पत्थर पटक पटक कर हत्या कर दी जाती है और अपराधी खुलेआम घूमते हैं। आज तक उनकी गिरफ्तारी भी नहीं की गई। और नंबर 3, जिला मुरैना में कुशवाहा समाज पर किए जा रहे अन्य अत्याचार के विरुद्ध पीड़ित समुदाय के स्वजातीय बंधुओं और समाज द्वारा कार्यवाही की मांग को लेकर आंदोलन किया गया। तब भाजपा सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण उन पर लाठी चार्ज किया गया तथा सैकड़ों निर्दोष लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। नंबर 4, अभी कुछ दिन पूर्व जोरा जिले में मुरैना के ग्राम हुसैनपुरा में दलित समुदाय के 3 लोगों सरे रहा अचानक अनाधुंध गोलियां चलाई गई, जिसमें एक ही व्यक्ति के सर में 3 से 4 गोलियां फंस जाने के कारण जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहा है। नंबर 5, विगत मई 2025 में खंडवा मध्य प्रदेश के थाना खलावा के अंतर्गत एक 45 वर्षीय आदिवासी महिला के साथ शराब के नशे में दुष्कर्म किया गया और अधिक रक्त स्राव के कारण पीड़िता की मौत हो गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मालूम हुआ कि उसके जननांग में से 176 सेंटीमीटर से अधिक अतः आंत बार हो गई थी। पुलिस सामूहिक दुष्कर्म और हैवानियत की बात को छुपाती रही और पोस्टमार्टम से बर्बरता के
तथ्य सामने आए। अतः ज्ञापन के बिंदुओं क्रमांक 1 से लगाए 5 के मुख्य मांगों व ज्ञापन के साथ संकलन सभी समस्याओं का त्वरित निराकरण कराए जावे और समस्त अपराधों के दोषी सभी अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जावे। सभी पीड़ितों के उचित मुआवजे दिलाए जाकर सुरक्षा प्रदान कराई जावे। हाईकोर्ट परिसर ग्वालियर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा अति शीघ्र स्थापित कराई जावे। इसी प्रकार सभी संबंधित मामलों में बहुजन समाज पार्टी संगठन इकाई ग्वालियर की सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी समर्थक शुभचिंतकों के साथ साथ सभी स्थानीय व देश विदेश में रहने वाले सभी अंबेडकर अनुयायियों एवं और वर्ग हितैषी लोग में SC/ST वर्ग ओबीसी वर्ग के साथ हो रहे अन्य अत्याचार को लेकर भारी असंतोष व्याप्त है और भविष्य में यह कोई उग्र रूप न धारण कर ले अथवा आंदोलित न हो जाए। ऐसे में आपसे अपील है कि ज्ञापन के माध्यम से संज्ञान में लाई गई सभी समस्याओं एवं मांगों का निराकरण अति शीघ्र से शीघ्र कराया जाए।